हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सुबह के 7:15 हो गए थे, मैं खाना बना चुकी थी तो बाहर गया, देखा मतलब थोड़े-थोड़े धूप आ चुके थे। और मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो यहाँ सरसों सरसों का सीज़न चल रहा है, तो सरसों के पेड़ कट के आए हुए हैं। ये मेरी 2 गाय हैं, जिसको मैं खिलाती-पिलाती हूँ। देखिए इतने अच्छे से, इतने प्यार से छूने देती है कि लगता है। और ये कुटली है, आप लोग नहीं जानते होंगे, बट इसमें दूध रखा जाता है और दही इसकी रेड रेड वाली होती है। और ये मेरी दूसरी गाय है। और मैंने सारा काम ख़त्म करके छत पे आया तो सुबह 10 ही बजने वाले थे। तो मैंने अपना रूम देखा तो सभी बिखरे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा सफाई कर देते हैं, क्योंकि सफाई करने पे ही तो पॉज़िटिव एनर्जी आता है। तो मैंने इसलिए अपने रूम की सफाई किया। पता है दोस्त, जब आओ छत पे कुछ ऐसे बिखरा रहता है, पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता कि समेट के चलते आते तो ही समझते हैं। तो ये मैंने अपना अपना बुक ले लिया था, और सब ये फार्मूला बुक है आदित्य रंजन का। ये कॉपी थी, मुझे पढ़ना था, मुझे समेटना भी था सबको। पता है दोस्त, ये आप लोग सोच रहे होंगे ये पैसे मैंने क्यों लिया है, कि एक एनर्जी होता है ना कि जब हम पढ़ेंगे कुछ करेंगे तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तो वो अट्रैक्शन के लिए, कि मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो, और मुझे बहुत ढेर सारे पैसे कमाने हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रहे मोटिवेट, इसलिए मैं पैसे ही रखती हूँ। ये असली नहीं थे, नकली थे। और मैंने अपना रूम पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद चलते हैं पढ़ाई करने। आपको भी पढ़ाई करना है मेरे साथ-साथ, तो प्लीज़ आप भी आइए, साथ में पढ़ाई करते हैं। और मैं जब छत पे साफ़ कर रही थी तो देखिए बाहर कितना अच्छा लगता है। मतलब मैं गाँव के बाहर भी रहती हूँ, खेत में, तो यहाँ किसी और का घर नहीं है, मेरा ही घर दिखता रहता है। और यहाँ पे सब लोग उपली-पातने आते हैं। एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची थी, तो मैंने क्या किया, एनर्जी के लिए मैंने पानी पी लिया था। अगर आप लोग को भी पानी पीना है तो पी लीजिए, और चलते हैं पढ़ाई करने, स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ। और देखिए ये रोज़ मतलब गगन प्रताप सर का ऐप्स का जो रेगुलर में डेली बेसिस पे आता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना क्या कहते हैं, नोट्स बना लिया था कि मुझे पढ़ना क्या-क्या है। अदरवाइज़ मुझे समझ में ही नहीं आता कि मुझे पढ़ना क्या होता है उसमें, क्योंकि ऐसे बहुत ढेर सारे चैप्टर होते हैं और रेगुलर वाइज़ ऐसे रहता है, तो वीक-वीक में ही तो खत्म हो जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन का भी सॉल्व हो जाता है। तो मुझे वो पढ़ना था, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री उसमें था, तो मैंने उसको टिक लगा लिया था। पृष्ठ संख्या देखकर, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को देखकर, फार्मूला देखकर रिवाइज़ करना था, उसके बाद टेस्ट लगाना था। तो पहले मैंने रिवाइज़ कर लिया। ये नंबर सिस्टम का है। और पता है दोस्त, कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत गलती होने लगती है। तो इसके लिए एक बार अगर रिवाइज़ करे रहते हैं तो बेहतर रहता है, नंबर भी अच्छे आते हैं उससे। तो मैंने एक बार टेस्ट लगा चुका था, मतलब कि टेस्ट लगाने का स्टार्ट ही किया था, तो एक बार पहले लगाया था तो मेरा 21 मतलब 22 पॉइंट समथिंग आया था नंबर, फिर भी ठीक था। और जब मैंने सेकंड टाइम लगाया तो मेरा 31 आया, तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो इंक्रीज़ हुआ है। और टेस्ट लगाने में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप कितना भी फ़ार्मूला पढ़ लो, लेकिन वो जो क्वेश्चन का तरीका होता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए हम रोज़गार विथ अंकित का पीडीएफ ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप क्लासेस लेते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। अगर पीडीएफ ही पढ़ते हैं तो उसको, क्योंकि हिस्ट्री को याद करना होता है, तो इसके लिए तो अगर आप ऐप्स से पढ़ेंगे तो जल्दी से पढ़ भी लेंगे और ख़त्म भी हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू।